नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों के मौसम में जुकाम, खाँसी, निमोनिया ये बहुत ज़्यादा बच्चों में हो रहा है। ये वायरल फीवर्स, फ्लू लाइक इलनेसेस ये कुछ जो है जो हवा में इस टाइम पे टेम्परेचर का जो अभी इस दौर चल रहा है, उन टेम्परेचर्स में ये वायरसेस की ग्रोथ ज़्यादा होती है, ये हवा में फैल जाते हैं। घर में किसी एक बड़े को हो रहा है तो बच्चे ज़रूर अफ़ेक्ट हो जाते हैं। ख़ास करके छोटे बच्चे 6 महीने से छोटे बच्चे, साल भर से छोटे बच्चे। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनमें ऊपर नाक से गले में पहुँच के सीधे लंग्स में पहुँच के निमोनिया भी कर सकते हैं ये वायरसेस। तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं इस मौसम में ख़ासकर छोटे बच्चों के 6 महीने से छोटे बच्चों के पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बच्चे में गले में खरखराहट की आवाज़ हो रही है, सीने में खरखराहट हो रही है, इसकी आवाज़ हो रही है, साँस में आवाज़ हो रही है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में नॉइज़ी ब्रीदिंग भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो स्ट्राइडर भी बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? ख़ास करके छोटे बच्चों में क्यों होता है? और कब ये गंभीर रूप ले लेता है? ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिससे खड़खड़ाहट को हमें गंभीर रूप से लेना चाहिए, तुरंत हमें अस्पताल लेके जाना चाहिए? एक होती है नॉर्मल खड़खड़ाहट, बच्चे को हल्की ज़ुकाम लगी, उसकी नाक बंद हुई, नेज़ल सेक्रेशंस आ गए, नाक में पानी आ गया, तो वो बच्चे निकाल नहीं पाते, वो गले में चला जाता है। तो स्पेशली जब बच्चा सोता है, तो ये सारे सिक्रेशन ये सारे गले में आ जाते हैं। और दूसरा कभी-कभी छोटे बच्चों में ये भी होता है कि दूध ऊपर आता है, रिफ्लक्स होता है। ये एक कॉमन सिम्पटम है छोटे बच्चों का कि रिफ्लक्स होता है, दूध निकालते हैं, स्पिट करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा डकार दिलाई, मुँह में दूध आ गया, दूध ऊपर आ गया, वॉमिट कर दिया। तो कई बार ये थोड़ा-थोड़ा दूध भी ऊपर आता रहता है, बच्चा जब लेटता है, तो ये भी गले में आ जाता है, फिर ये सिक्रेशंस हो जाती हैं। ये सारे मिलके एक खरखराहट की आवाज़ क्रिएट करते हैं, स्पेशली जब बच्चा लेटता है, सोता है, तब ये आवाज़ ज़्यादा होती है। तो इन कारणों से नॉइज़ी ब्रीथिंग और खरखराहट की आवाज़ हो सकती है। तो और दूसरा कारण ये है कि कई जब ये आपके सिक्रेशंस और ये इन्फेक्शन सीधे लंग्स में चले गया, लंग्स में जाने की वजह से जो लंग्स की जो हमारी साँस की नलियाँ हैं बच्चे की, वो वैसे भी बारीक होती हैं, उनमें डायमीटर कम होता है। तो थोड़ा-सा बलगम पहुँचने पे ही ये जाम हो जाती हैं, स्पाज़्म हो जाता है। और सीटी की सी आवाज़, सीने में खरखराहट पहुँच जाती है। वो केस है निमोनिया का। वायरल निमोनिया जो स्पेशली इस सीज़न में बहुत कॉमन है, 6 महीने से छोटे बच्चों में ब्रोंकियलाइटिस जो एक तरह का वायरल निमोनिया होता है, वो बहुत कॉमनली हो रहा है। उसमें बच्चे के ऐसे लक्षण क्या होंगे गंभीर लक्षण जो आपको एक रेड फ्लैग साइन्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनसे आपको लगे कि अब ये बच्चा दिक्कत है, अभी तुरंत इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। उन लक्षणों में जो इसको हम निमोनिया कहते हैं, साँस की गति तेज़ होना, अ, बच्चे की पसलियाँ चलना और पसलियाँ अंदर धँसना, जिन्हें हम चेस्ट रिट्रैक्शन कहते हैं और बच्चे का दूध ना पीना, सुस्त हो जाना, तेज़ बुखार आना और साँस लेने में दिक्कत होना। तो अगर ऐसी कोई भी आपको लक्षण दिख रहे हैं, बच्चे के होंठ नीले होना, जीभ नीली होना, ऐसा अगर कुछ भी आपको लग रहा है, तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। ये है खरखराहट में भी अगर कुछ गंभीरता के लक्षण हैं, रेड फ्लैग साइन्स हैं, तो आपको तुरंत अस्पताल लेके जाना है। और अगर ये नॉर्मल खरखराहट है, तो आप घर पे क्या कर सकते हैं, घर पे अगर ये गंभीर लक्षण ये केवल खरखराहट है, तो आपके डॉक्टर आपको जो हर बार सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स देते हैं, उसमें डालने की ड्रॉप्स हमेशा डॉक्टर्स लिख देते हैं। वो होती है आपके पास ज़्यादातर, तो वो आपको 2-2 3-3 बूंद करके दोनों नोज़ी में डालना है और उसको गले में जाने देना है। वो अंदर तक जो म्यूकस फँस गया है, सिक्रेशंस आ गए हैं, उसको ढीला करेगा और बच्चा वो निकल जाएगा, तो उसका साँस का नली क्लियर हो जाएगा। और कुछ एस्पिरेटर म्यूकस एस्पिरेटर भी सक्शन बल्ब्स आते हैं, उनसे नोज़ से आप उनको दबा के साफ कर सकते हैं। नेज़ल ड्रॉप फ्रीक्वेंटली बार-बार डालने से ही फ़ायदा होता है, ये नहीं कि आपने 1 बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया। आप हर 2-3 घंटे, 4 घंटे में अगर बच्चे के ज़ुकाम लग रही है, तो आप नेज़ल ड्रॉप्स बार-बार डालिए। स्पेशली बच्चा सोए तो सोने से पहले ज़रूर डालिए क्योंकि जब बच्चा लेटता है, तो ये पूर्ण हो जाते हैं सिक्रेशंस और ये बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज कर देते हैं। तो घर पे आप इसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। सर्दियों के वक़्त ड्राइनेस ज़्यादा होती है, हवा में ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत कम होता है। ये ड्राइनेस की वज़ह से सिक्रेशंस और ज़्यादा टाइट होके ब्लॉकेज करता है। तो हम दूसरा ऑप्शन आजकल पेशेंट्स को बताते हैं कि वो घर में ह्यूमिडिफायर लगाएँ। ह्यूमिडिफायर लगाने से ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ता है,
जिससे ड्राइनेस कम हो जाती है और ये सिक्रेशंस इतना ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं करता है। ह्यूमिडिफायर अगर आप नहीं ले सकते हैं, तो आपके घर में अगर आप भगोनी में पानी बॉयल करके तेज़ बॉयल करके साइड में रख दीजिए, उसकी जो स्टीम निकलेगी, उससे रूम में एक ह्यूमिडिटी का लेवल बनेगा, तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी गंभीर लक्षण लग रहे हैं, तो आप तुरंत इनको अस्पताल लेके जाइए। रिफ्लक्स ना हो, दूध ऊपर ना आए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बेबी को अच्छे से डकार दिलाइए, उसका हेड थोड़ा-सा ऊपर रखिए, हेड और चेस्ट का लेवल थोड़ा-सा ऊपर रखिए, तो दूध इतना ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा और इस तरह से फिर ये खरखराहट की आवाज़ और ये कम हो जाएगी। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, अगर गंभीरता के लक्षण नहीं हैं, घर में मैनेज करें। लेकिन अगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, आपका सुस्त हो रहा है और मैंने जो आपको रेड फ्लैग साइंस बताए, ऐसे कोई भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाना चाहिए। धन्यवाद।